नमस्कार दर्शक मित्रों, वास्तुशास्त्र का इम्पोर्टेंस जो है, महत्व जो है वो फैक्ट्री कारखानों में बहुत ही है। अगर आपके फैक्ट्री कारखाना में वास्तुशास्त्र का ध्यान नहीं रखा है तो आपको मैं एक बहुत क्लियर बता दूं कि आपके वहाँ इतनी समस्या दिन प्रतिदिन रहेगी और इस समस्या में से आप बाहर ही नहीं आ पाएंगे और समस्या तो एक निपटाएंगे तो दूसरी समस्या आएगी। ऐसे संजोगों में साथ में भूमि का भी ध्यान रखना चाहिए। आप जो जगह पर बिजनेस कर रहे हैं, कारखाना और फैक्ट्री एस्टेब्लिश किए हैं, मतलब नई एस्टेब्लिश करने जा रहे हो, तब उसका कौन कौन से पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह ध्यान रखना चाहिए और वास्तुशास्त्र कहाँ इफेक्ट देती है, उसकी मैं जस्ट बात करता हूँ। आप जो बिजनेस करते हो उसकी जो प्रोडक्शन है उसके ध्यान में रख के आपका मेन गेट का जो रास्ता है वो सही है कि गलत है वो भी देखना चाहिए। आपकी पूरब और उत्तर और ईशान दिशा के कॉर्नर पे हेवी डूंगर नहीं आना चाहिए, भारी डूंगर नहीं आना चाहिए, ओवर ब्रिज नहीं आना चाहिए, हेवी इलेक्ट्रिकल केबल्स नहीं आना चाहिए। दक्षिण दिशा और नैऋत्य कॉर्नर और वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में नदी, नाला, तालाब या तो खड्डा नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह ढाल नैऋत्य तरफ या तो दक्षिण पश्चिम तरफ का नहीं होना चाहिए। बाहर हैवी पेड़ पौधे पूरब उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए, ईशान कोने में नहीं होना चाहिए। अगर वास्तु के हिसाब से आप अरेंजमेंट इंटरनल सही तरह से करेंगे तो आपके वहाँ मशीनरी में कम से कम प्रॉब्लम आएंगे, कलेक्शन में कम से कम प्रॉब्लम आएंगे, लेबर का कम से कम प्रॉब्लम आएगा, मैनेजमेंट में कम से कम प्रॉब्लम आएगा, ब्रांडिंग में कम से कम प्रॉब्लम आएगा। और वास्तुशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको बिजनेस इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप कर रहे हैं और बड़ा इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिजल्ट लेना है तो वास्तुशास्त्र के सिद्धांत मुजब से आपकी अरेंजमेंट होनी कंपलसरी ज़रूरियात है। साथ में आप जिस जगह पे बनाते हो, फैक्ट्री, ऑफिस, फैक्ट्री, कारखाना जिस जगह पे बनाते हो वो जगह कितनी सही है कि गलत है वो भी देखना चाहिए, उसकी भी एनर्जी एनालिसिस करनी चाहिए और दोनों को तालमेल मिलाना बहुत ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के मुताबिक बनी हुई फैक्ट्री और भूमि की अच्छी ऊर्जा आपको लंबे समय तक किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या के बगैर आपका दिन प्रतिदिन ग्रोथ ही देखना मिलेगा। आपको इधर भी नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलेगा। और वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के बगैर बनाई हुई फैक्ट्री का भी आप एनालिसिस कर लीजिए, पूरी जिंदगी निकल जाती है एक एस्टेब्लिश होने में और पूरी जिंदगी निकल जाती है बड़ा बिजनेस करने में। छोटा यूनिट बना दिए, उससे बड़ा ले जाने में संघर्ष ही आप फेस कर रहे हो। अगर आप अभी ज़्यादा तकलीफ फैक्ट्री चलाने में फाइनेंस की तकलीफ ज़्यादा है, प्रोडक्शन की तकलीफ ज़्यादा है, या तो किसी भी तरह ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी या किसी भी तरह नेगेटिव पॉइंट की इफेक्ट है, तो आप पहले वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से फैक्ट्री आपकी है कि नहीं वो देख लीजिए और वही सिद्धांत को ध्यान में रख के अरेंजमेंट करवा लीजिए। तो मैं इतना तो चौकस बता सकता हूँ कि आपके जीवन में फैक्ट्री का टेंशन कम हो जाएगा, बिजनेस का टेंशन कम हो जाएगा और बिजनेस स्मूथली चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप किधर भी नया फैक्ट्री डालो या तो कारखाना डालो या तो पुराना है, तो इसमें वास्तुशास्त्र का सिद्धांत और भूमि की ऊर्जा दोनों का कितना सही तालमेल है कि नहीं वो देख लीजिए और उसका सॉल्यूशन लेके आप जिंदगी में आगे बढ़ो। ऐसी मेरी तमन्ना है। नमस्कार।